हेलो बच्चों, तो आज मैं हिमांशु अग्रवाल रैंक प्लस से आपका अपना प्यारा बायोलॉजी एडुकेटर आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक छोटा सा टॉपिक जिससे आपका पूरा का पूरा पादप जगत, वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम चैप्टर यूं चुटकियों में रिवाइज हो जाएगा और इसमें से क्वेश्चंस नीट में आते हैं। आप देखना, बिल्कुल जादू जैसा है। जो पादप जगत है वो 5 विभागों में, 5 डिविजन्स में विभाजित किए गए हैं, जो है शैवाल माने एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसको हम पढ़ेंगे सारणी के रूप में और मैंने उसमें कवक को भी रखा है ताकि कवक से तुलनात्मक वो अंतर आप पढ़ सकें। तो चलते हैं, मैंने आपके लिए पहले से एक टेबल बनाकर रखी हुई है बेटा, और इसमें सबसे पहला जो हम लक्षण पढ़ेंगे विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए, सबसे पहला जो लक्षण है वो है काया का विभेदन। काया का विभेदन। अब इसमें जो आपके कवक और शैवाल हैं उनमें काया का विभेदन नहीं होता है, इसलिए इनको किस समूह में रखा गया है? इनके समूह का नाम है थैलोफाइटा। अब लेकिन क्या किया गया है, कवक को अलग निकाल दिया है, क्योंकि कवक की काया को कवक जाल कहते हैं, माइसीलियम, लेकिन शैवाल की काया को थैलस कहते हैं। ब्रायोफाइटा में जो काया है वो अपूर्ण रूप से विभेदित होती है, मूल जैसे, तनों जैसे, पत्तों जैसी संरचनाओं में। तो मैं इसमें आधा लिख दे रहा हूं कि आधी वो है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में काया वास्तविक मूल तनों और पत्तों में विभेदित रहती है और इस समूह को हम कहते हैं कॉर्मोफाइटा। ये शब्द आपको याद रखने हैं, कॉर्मोफाइटा। थैलोफाइटा का विपरीत क्या हो गया? कॉर्मोफाइटा। अब पॉइंट नंबर 2, जीवन चक्र में भ्रूण। जीवन चक्र में ना तो कवकों के भ्रूण बनता है ना ही शैवालों के भ्रूण बनता है, तो इनको हम कहते हैं अभ्रूणीय पादप। मैं अभी कवक को भी पादप लिख रहा हूं क्योंकि पहले तो कवकों को पादपों में गिना जाता था, माने नॉन एम्ब्रायोफाइट। जबकि ब्रायोफाइटा से भ्रूण बनता है, टेरिडोफाइटा में भी बनता है, जिम्नोस्पर्म में भी बनता है और एंजियोस्पर्म में भी बनता है। तो यहां से लेकर इन चारों को हम कहते हैं भ्रूणीय माने एम्ब्रायोफाइट्स। ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर नंबर 3, संवहनीय उत्तक। संवहनीय उत्तक क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। संवहनीय उत्तक ना ही कवकों में होते हैं, ना ही शैवालों में होते हैं और ना ही ब्रायोफाइटा में होते हैं। तो इनको हम कहते हैं असंवहनीय पादप माने नॉन वैस्कुलर प्लांट्स, या इनका एक और नाम होता है जो है एट्रैकियोफाइट्स। एट्रैकियोफाइट। जबकि संवहन उत्तक टेरिडोफाइटा से बनने शुरू होते हैं, जिम्नोस्पर्म में होते हैं और एंजियोस्पर्म में भी होते हैं। इन पादपों को हम कहते हैं संवहनीय पादप। संवहनीय पादप माने वैस्कुलर प्लांट्स, या फिर इनका एक और नाम होता है, इनको बोला जाता है ट्रैकियोफाइट्स। चौथा पॉइंट है इसमें नंबर 4, बीजों की उत्पत्ति। बीजों की उत्पत्ति। बीजों की उत्पत्ति कवकों में नहीं होती, शैवालों में नहीं होती, ब्रायोफाइटा में बीज नहीं बनते, टेरिडोफाइटा में बीज नहीं बनते। तो इन चारों को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं नॉन स्पर्मेटोफाइटा माने नॉन स्पर्मेटोफाइट्स। या फिर इनका एक और नाम है जो बेंथम और हुकर ने दिया था, उनके हिसाब से इनको कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स। और बीज उत्पादन करने वाले पौधे कौन कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनको कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा या स्पर्मेटोफाइट्स, या फिर इनको कहते हैं, क्रिप्टोगैम्स का विपरीत है फेनेरोगैम्स। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 5, जो कहता है
जीवन चक्र में कार्यकीय व अकार्यकीय रूप से विभेदित काया। कवक के जीवन चक्र में एक ही काया होती है, शैवालों के भी जीवन चक्र में एक ही काया होती है, और इस काया का नाम होता है युग्मकोद्भिद, माने गैमीटोफाइट। ब्रायोफाइटा के जीवन में दो काया, टेरिडोफाइटा में भी दो, जिम्नोस्पर्म में भी दो और एंजियोस्पर्म में भी दो। और ये दोनों काया कौन सी होती हैं? युग्मकोद्भिद एवं बीजाणुद्भिद। और बीजाणुद्भिद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। अब अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है, अब काया तो किसी में एक है, किसी में दो है, तो इसमें से प्रभावी काया कवकों में, शैवालों में और ब्रायोफाइटा में होती है युग्मकोद्भिद। इंग्लिश नाम बार बार नहीं लिखूंगा, ऊपर लिख दिया था गैमीटोफाइट, जो होती है अगुणित। और टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तीनों में जो प्रभावी काया है वो कौन सी है? वो है बीजाणुद्भिद, माने स्पोरोफाइट। और ये कैसी होती है? द्विगुणित। अब बात करते हैं जीवन चक्र के बारे में। पॉइंट नंबर 7, जीवन चक्र का प्रकार। कवक और शैवालों में जो जीवन चक्र होता है वो होता है हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र, हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जो होता है वो होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो होता है वो होता है हमारा डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र, डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र। अब अर्धसूत्रण का प्रकार कौन सा होता है? मियोसिस कौन सी होती है? वो है पॉइंट नंबर 8 में। अर्धसूत्रण का प्रकार, बेटा कवकों और शैवालों में जैसे ही युग्मनज बनता है वैसे ही उसमें अर्धसूत्रण हो जाता है, तो इसको कहते हैं, जल्दी बोलो, युग्मनजीय अर्धसूत्रण, माने जाइगोटिक मियोसिस। लेकिन ब्रायोफाइटा से लेकर एंजियोस्पर्म्स तक क्या होता है? जल्दी बोलो। यहाँ पर बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्रण होता है, तो इनको हम कहते हैं बीजाणु अर्धसूत्रण, माने स्पोरिक मियोसिस। अगला पॉइंट है निषेचन हेतु जल की आवश्यकता। कवकों में नमी होना चाहिए, जल नहीं होना चाहिए। शैवालों में जल चाहिए, ब्रायोफाइटा में चाहिए, टेरिडोफाइटा में चाहिए। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ऐसे जल की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कुछ एंजियोस्पर्म जो जलोद्भिद होते हैं, जिनमें जल द्वारा परागण होता है, तो ऐसा मान सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट है नर जनन अंग। कवकों में उसे कहते हैं नर युग्मकोद्भिद, माने मेल गैमीटेंजिया। शैवालों में ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा तक उसको हम क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। उसको हम कहते हैं, जिम्नोस्पर्म तक हम कहते हैं पुनधानी, पुनधानी माने एंथीरिडियम। जबकि एंजियोस्पर्म में हम उसे कहते हैं पुमंग, माने एंड्रोशियम। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 11, मादा जनन अंग। कवकों में मादा युग्मकोद्भिद, माने फीमेल गैमीटेंजिया। शैवालों में अंडधानी, माने ऊगोनियम। ब्रायोफाइटा से लेकर जिम्नोस्पर्म तक उसे कहते हैं स्त्रीधानी, माने आर्चिगोनियम। और एंजियोस्पर्म में उसे कहते हैं जायांग, माने गाइनोशियम। अब है अपना आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट, जो है अध्ययन। कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययनों को फाइकोलॉजी, ब्रायोफाइटा के अध्ययन को ब्रायोलॉजी, टेरिडोफाइटा के अध्ययन को टेरिडोलॉजी,
जिम्नोस्पर्म्स के अध्ययन को जिम्नोस्पर्मोलॉजी और एंजियोस्पर्म्स के अध्ययन को एंजियोस्पर्मोलॉजी। ये वाली जो टेबल है बच्चों, ये आप एक ही रजिस्टर के लंबे पेज में बनाना। यहाँ तो हमारे 3 पेज में आई है, उसमें से सीधे सीधे सवाल आते हैं कि इनमें से कौन सा पादप भ्रूणीय असंवहनीय पादप है। भ्रूणीय असंवहनीय, तो भ्रूणीय में ये है ब्रायोफाइटा, भ्रूणीय है लेकिन असंवहनीय है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। तो इस तरीके के कंसेप्चुअल चीज़ों को अगर आपको पसंद आती है तो हम रैंक प्लस से लेकर आए हैं आपके लिए बहुत इंटरेक्टिव और कंसेप्चुअल कोर्सेज की सीरीज। अगर आप 11th क्लास में हैं तो नीट या जेई, तो नर्चर कोर्स, 12th में है तो इंथूस, और 12th पास हैं तो लीडर बैच का नाम है, या आपके छोटे भाई बहन 8 से 10th क्लास तक हैं तो अभी बिल्कुल नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं और अभी इनकी फीस पर 50% डिस्काउंट है, ये फीस रखी है। और एनरोल करने के लिए आप 9116300300 पर कॉल करें। हमारे प्रोग्राम्स में गेमिफाइड क्विज होती हैं, क्विज के माध्यम से हम इंटरेस्ट, रुचि बनाते हैं। स्मॉल बैच साइज होता है, बैच के छोटे छोटे साइजेस होते हैं। AR VR और 3D क्लासेस होती हैं। अगर मैं आपको अपने लंग्स, फेफड़े पढ़ाऊं, फुफ्फुस पढ़ाऊं, तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसका 3D मॉडल आ जाएगा, एक AR VR चश्मा लगा के, एपरेटस लगाकर, और आपको सब दिखाई देगा कि लंग्स में, फेफड़ों में ये प्लूरल झिल्ली है, ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, सब बिल्कुल आप इसमें, ये धमनियाँ, ये शिराएं आती जाती हैं, वो सब आपको बिल्कुल दिखाई देगा 3D मॉडल में। फिर इसमें DSA होती है। हर क्लास के बाद आपको 10 से 20 क्वेश्चन डेली दिए जाते हैं ताकि आप उन्हें करें, एनालाइज करें और डाउट्स पूछें। लाइव इंटरेक्ट क्लासेस हैं, मैं पढ़ा रहा हूं तो आप मुझसे बीच में डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको उत्तर दूंगा। और 1-to-1 मेंटरशिप है। अगर आपको कभी चीज़ समझ में नहीं आ रही है या आपका मॉरल ब्रेकडाउन हो रहा है, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो आप हमसे बात करें और आपके इम्प्रूवमेंट के लिए हम आपके माता पिता से भी, पेरेंट टीचर्स मीटिंग करते हैं। तो इन सब कोर्सेज को अवेल करने के लिए 9116300300 पर कॉल करें। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक छोटी से कंसेप्चुअल क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।